राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद फिर हम लोग उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें कि हमें पार्टनर्स नेम है पिया एंड बीना, साथ साथ हम भी लिख लेते हैं पिया एंड बीना। रेशियो हमें गिवन है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें अपन की क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, बैलेंस शीट में हमें 31 मार्च में गिवन है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इनके कैपिटल्स क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल्स। पिया की क्लोजिंग कैपिटल्स हैं 80,000 एंड बिना की कैपिटल्स है ₹40,000। प्रॉफिट्स हमें प्रॉफिट गिवन है, हम प्रॉफिट ले लेते हैं ₹30,000 ईयर एंड 31 मार्च 16 का प्रॉफिट है, जो कि हमारे डिवाइड हो चुका है पार्ट्स के बीच में, वो भी बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिए और बिना सैलरी दिए हम लोग इसे अपना शेयर कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमने इस प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हमने को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। इट मीन्स हमारा क्या है कि 5 6 30 और हमारा 18,000 रुपीज़ हमारा पिया को उसमें से मिला होगा और 12,000 रुपीज़ इसमें से मिला होगा हमारा बीना को। ठीक है, जो कि हमारा शेयर हो चुका है। हमने अपने इंटरेस्ट कैपिटल्स और सैलरी देने से पहले इसको शेयर कर चुके हैं। अब हमें अपनी ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी है, मीन्स हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स के अंदर हमारे प्रॉफिट इंक्लूडेड पहले हो चुका होगा, है ना। तो हम लोग इसमें से पहले अपनी इस सब चीज़ को माइनस एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पे अपना इंटरेस्ट कैपिटल्स को ड्राइंग चार्ज करेंगे। पहले हम लोग अपना क्लोजिंग से ओपनिंग पे चार्ज करते हैं। हमारा प्रॉफिट इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट 18,000 पिया में से और माइनस हो जाएगा 12,000 रुपीज़ बीना में से। ठीक है, देन इसके अंदर हमें पे ड्राइंग्स भी दी हुई हैं, ड्राइंग्स इसमें हमारी ऐड हो जाती हैं, तो ड्राइंग्स में हम लोग अपने ऐड करेंगे। पिया की ड्राइंग्स ऐड करेंगे ₹8,000 और बिना की ड्राइंग्स ऐड करेंगे 4,000। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इनकी ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी। ओपनिंग कैपिटल्स हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगी ₹70,000 निकल के आ जाएगा पिया का बैलेंस ओपनिंग कैपिटल्स का, और बीना का निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ₹32,000 रुपीज़ को ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गई। अब इसमें हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट कैपिटल्स का जो रेट है, रेट इन्होंने हमें इंटरेस्ट कैपिटल्स का दे रखा है 12% इंटरेस्ट कैपिटल्स, 12%। जो 12% हमारा पे निकल के आएगा पिया के लिए इंटरेस्ट कैपिटल्स निकल के आएगा 12% 8,400 रुपीज़, और बीना का इंटरेस्ट, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, सॉरी पिया का हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल्स निकल के आएगा 8,400 और बीना का इंटरेस्ट कैपिटल्स निकल के आएगा हमारे पास अभी 12% के रेट से 3,840 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे ड्राइंग्स भी दी हुई हैं, ड्राइंग्स। अब इनके पास हमें भी ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट नहीं गिवन है। ठीक है, हम लोग अपना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, जो कि हमारी 8,000 रुपीज़ जितना गिवन था। देन हमें यहाँ पे सैलरी भी दी हुई थी, सैलरी हमें यहाँ पे दी हुई है 1,000 रुपीज़ पर मंथ पिया की है। इट मीन्स हमारी ईयरली सैलरी हो जाएगी ₹12,000। ठीक है, अब हमें अपने पास यहाँ पे क्या करना है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें से वापस लेना है और इंटरेस्ट कैपिटल्स और सैलरी ने हमें अब देनी है। इसके लिए अपने पास हम एनालिटिकल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एनालिटिकल टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें पहले से हमें इनसे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर्ड, ठीक है, हमारा 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पिया से और 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें बिना से लेना है। तो फर्म के पास हमें रिसीव हो जाएंगे ₹30,000। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स एंड सैलरी देनी है। पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल 12% था जो हमने कैलकुलेट किया था
₹8400 इंटरनेशनल कैपिटल्स पिया का था और 3840 इंटरनेशनल कैपिटल्स हमारा इसका बीना का था। ठीक है, जिसका सम हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 12,240 का हो जाता है। ठीक है, इसका तो हमें यहाँ पे सैलरी भी देनी थी पिया को। पिया की सैलरी 12,000 रुपीज़ ईयरली थी, मतलब 1,000 रुपीज़ मंथली हमारी ईयरली रुपीज़ 12,000 था। तो 12,000 रुपीज़ हम लोग का सैलरी फर्म के पास है, डेबिट हो जाएगी। अब हमें इसका पे बैलेंस निकालना है। ठीक है, फर्म के पास 30,000 रुपये रिसीव हुए और फर्म ने यहाँ पे इसमें से शेयर इन्हें किए 24,240 रुपीज़। पिया के पास 12,000 रुपीज़ जाने चाहिए थे, इसके पास गए हैं 3840 गए हैं। 18,000 रुपीज़ इसके पास गए हुए थे पहले, इसके पास जाने चाहिए थे रुपीज़ 20,400 रुपीज़ जाने चाहिए थे। अभी फर्म के पास डिविजिबल प्रॉफिट रिमेनिंग बचा हुआ है और डिविजिबल प्रॉफिट को फर्म इनके रेशो में शेयर कर देती है। तो डिविजिबल प्रॉफिट इनके पास बचेगा, इनके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 5,760 रुपीज़। ठीक है, और रेशियो का हमारा शेयर किया जाता है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे इनका दिया हुआ था 3:2। तो इसके अकॉर्डिंग 5760 डिवाइड बाई हमारा हो जाएगा 5 से और मल्टीप्लाई बाय 3 के अकॉर्डिंग हमारे इसको पिया को तो मिल जाएगा ₹3456 और बीना को मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा बीना को मिल जाएगा 2304। ठीक है, अब हम इसका पूरा का एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट शेयर। ठीक है, फर्म को 30,000 रुपीज़ आए, 30,000 फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करते, फर्म के पास पूरा अमाउंट बचा नील। अब देखो इसके पास 12,000 रुपीज़ इसके पास ऑलरेडी पहले से गए हुए हैं और इसके पास अमाउंट जाना चाहिए था एक्चुअल में, इसके पास अमाउंट एक्चुअल में जाना चाहिए था 3840 प्लस 2304, इसके पास अमाउंट जाना चाहिए था 6144। ठीक है, यानी कि इसके पास अभी अमाउंट बहुत कम गया हुआ है। ठीक है, मतलब इसके पास अमाउंट ज़्यादा गया हुआ है, इससे अमाउंट अभी वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास अमाउंट जाना था कम, इसके पास अमाउंट गया हुआ है ज़्यादा, अमाउंट से वापस करना पड़ेगा। अब इसके पिया के लिए, पिया के पास जो टोटल इसके पास अमाउंट जाना चाहिए था, उसके पास अमाउंट जाना चाहिए था 23,856 भी जाने चाहिए थे, बट इसके पास गए हुए हैं ₹18,000, यानी कि इसको तो अमाउंट मिलेगा पिया को और बीना के पास अमाउंट डिडक्शन होगा। ठीक है, अब इसके जो बीना है, बीना रिटर्न करेगी इसमें से, बीना रिटर्न करेगी 5856 अमाउंट रिटर्न करेगी। ठीक है, और जो पिया है, पिया को अमाउंट इसमें से अभी मिलेगा और 18,000 उससे पहले से गए हुए थे और इसमें 23,856 से मिलना चाहिए था, तो 5856 अमाउंट से मिलेगा। ठीक, मिलेगा तो हमारा ये हो जाएगा क्रेडिट, और हमारा बिना हो जाएगी डेबिट। सर हम इसके अपने पास जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री इसके बन जाएगी बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा पिया कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे इनका 5856 हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट शेयरिंग एडजस्टेड। ठीक है, सर हमारा क्वेश्चन था फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 71। देखिए सुन, हमारा है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें हमारे पास दो पार्टनर्स है, मनु एंड सृष्टि। उनका मैं रेशियो दे रखा है 3:2। हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल्स 3 लाख रुपीज़ मनु के गिवन है एंड 1 लाख रुपीज़ सृष्टि के गिवन है। ठीक है, देन हमें पे प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीज़ का, जो कि हम लोग से शेयर कर चुके हैं पार्टनरशिप के कैपिटल्स में, जिसमें से कि अगर हमने एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग किया था 30,000 रुपीज़ हमने शेयर किया था मनु को
और हमने इसमें से 20,000 रुपये शेयर किया था सृष्टि को, ठीक है। और जिसमें कि हम लोग अपने पास यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम देना पे भूल गए हैं। तो पहले हम लोग हमें अपने पास यहाँ पे क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चार्ज करना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। इसलिए हम लोग अपनी कैपिटल्स के अंदर हम लोग अपना प्रॉफिट अब इसमें से हम लोग अपना माइनस करेंगे, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे इनके ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं प्रॉफिट लेस प्रॉफिट। 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने मनु को दिया था, इसमें से मनु में से लेस हो जाएगा। और 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था सृष्टि को, हम लोग सृष्टि की कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी 2,70,000 निकल के आ जाएंगी मनु की कैपिटल्स, और 80,000 रुपीज़ कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी सृष्टि की। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना था 5%, जो कि हमने अभी तक इन्हें नहीं चार्ज किया। हम लोग यहाँ पे वो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी देना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमारा है 5% मनु की कैपिटल्स पे निकल के आ जाएगा 13,500 रुपीज़, और सृष्टि की कैपिटल्स पे निकल के आ जाएगा 5% हमारा रुपीज़ 4,000, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे ड्राइंग्स भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर एसेट साइड में। ड्राइंग्स हमें मनु की ड्राइंग्स एंड सृष्टि के दोनों की ड्राइंग्स गिवन है। हमें मनु की ड्राइंग्स गिवन है ₹40,000 और सृष्टि की हमें ड्राइंग्स गिवन है 20,000। अब हमें अपना पे इस पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। इंटरेस्ट क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया था, जिसका रेट हमारा 6% रेट है। 6% के रेट से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। हमारा ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। हमारे पास यहाँ पे एवरेज पीरियड 6 रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमने अपने ड्राइंग्स यहाँ पे कब करी हैं। अगर हमें टाइम गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज पीरियड आ जाता है। अब हमारे पास अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% के रेट से। मनु की इंटरेस्ट ऑन निकल के आ जाएंगे ₹1200, और मनु की, और हमारा यहाँ पे और सृष्टि की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएंगे ₹600। ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स का, ठीक। इसका जब हम अपने पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले हम लोग अपना एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने अपना एनालिटिकल टेबल ड्रॉ कर लिया, जिसमें कि हम लोग अपने पास यहाँ पे पहले प्रॉफिट लेंगे। इनसे पहले प्रॉफिट वापस लेना है, प्रॉफिट रिवर्स्ड, ठीक है। तो 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मनु को वापस करना है, और 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट सृष्टि को मैच करना है। फर्म के पास वापस आ जाएंगे ₹50,000। अब जिसमें से हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नहीं देना है, और हमें इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे ले लेते हैं, जो 6% के रेट से था। हम इनसे लेंगे तो तभी डेबिट साइड रहेगा। तो 1,200 रुपीज़ सृष्टि को मनु को पेमेंट करना है, और 600 रुपीज़ पेमेंट करना था सृष्टि को। तो टोटल फर्म के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा ₹1,800। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इन्हें देना है 5% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमने अपना निकाला था ₹13,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मनु का था, और 4,000 रुपीज़ का हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स यहाँ पे सृष्टि का था, ठीक है। तो टोटल फर्म के पास से लेस हुए 17,500 रुपीज़ लेस हुए फर्म के पास से। अब हम लोग अपने पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट चार्ज करेंगे। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, हमारे पास यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 34,300 रुपीज़। अब हमें अपने इसको शेयर करना है पार्टनर्स के रेशियो में शेयर करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट शेयरिंग इन 3:2 इनके रेशियो में शेयर करेंगे, जिसमें से ये हमारा 20,580 तो मिलेगा मनु को, और सृष्टि को मिलेगा 13,720। अब हम पूरा इसको बैलेंस करेंगे अकाउंट को। फर्म के पास टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 51,800, और फर्म ने इतना ही अमाउंट शेयर
कर दिया पार्टनर्स के बीच में, तो फर्म के पास अमाउंट बचा नील, 0 अमाउंट बचा। ठीक है, अब देखो जो सृष्टि है, सृष्टि के पास जाने चाहिए थे 17,720 रुपीज़, लेकिन फर्म के पास इसके पास जो गए हुए हैं, हमें इससे वापस लेने हैं 20,600 रुपीज़, यानी कि इसके पास अभी 2,800 रुपीज़ ज़्यादा हमें इससे लेने, यानी कि हमें पेमेंट करेगी सृष्टि। अगर हम मनु की बात करें, मनु के पास जो है टोटल इससे हमें वापस अमाउंट लेना था 31,200 रुपीज़, जिसमें से एक इसके पास हमें अमाउंट देना है। ठीक है, हमें देने वाला अमाउंट यहाँ पे है 20,580 प्लस 13,500 रुपीज़, यानी कि हमें लेने वाले अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट हमारे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें इतना अमाउंट टोटल इसके पास होना चाहिए, इतना अमाउंट हमें उससे लेना है। तो इनके अभी इसके पास इतना अमाउंट लेना है, इसके पास अभी हमें अमाउंट जो हमें और देना है, इसके अलावा इसके अलावा भी हमें और अमाउंट देना है 31,200 रुपीज़, यानी कि मतलब इस 2,880 रुपये से हमारे पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट और हमारे सृष्टि हो जाएगी डेबिट। इसके लिए अपने पास हम एंट्री बनाएंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा मनु कैपिटल अकाउंट 2,880 रुपीज़, 2,880 रुपीज़। नरेशन बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड, जो कि पहले हम भूल गए थे, ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड और रेक्टिफाइड, इसका मतलब अपने पास अब रेक्टिफाइड हो चुका है हर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, अबीर, बॉबी एंड विनीत। हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई है। अबीर की क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है 8 लाख रुपीज़, बॉबी की 6 लाख एंड विनीत की 4 लाख रुपीज़। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए हैं, जो कि अब हमें यहाँ पे चार्ज करना है। उसके बाद हमें पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है। हमें जो अभी की ड्राइंग गिवन है वो हमें 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, बिगिनिंग ऑफ मंथ है। इट इज मीन्स के अकॉर्डिंग हमारे इसकी पूरी जो एनुअल है, एनुअल की जो ड्राइंग्स हो जाएंगे 2,40,000 रुपीज़। हमारे बॉबी ने 50,000 रुपीज़ एवरेज 6 मंथ्स में किए, यानी कि उसने साल में 2 बार ड्राइंग करी है, उसकी पूरी एनुअल ड्राइंग हो जाएगी ₹1 लाख। और विनीत की हमारी ड्राइंग 1 लाख रुपीज़ गिवन है एज ऑन 31 अक्टूबर 2017 में। ठीक है, इसका हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज़ का, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इनके एग्रीड रेशो में 2:1 के अकॉर्डिंग, यानी कि मतलब इसको हम लोग शेयर कर चुके 3 पार्टनर्स के अंदर, अबीर में, बॉबी में और विनीत में। जब हम इनको शेयर किया होगा तो उस टाइम पे इस 1,50,000 में से 60,000 रुपीज़ अबीर को मिले होंगे, 60,000 रुपीज़ बॉबी को मिले होंगे और 30,000 रुपीज़ यहाँ पे मिले होंगे विनीत को, जो कि अब हमें इनसे वापस लेना है। ठीक है, इस पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोग अपने पास अभी को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल ड्राइंग्स, जो कि 2,40,000 गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6% अपॉन 100 हो जाएगा और एवरेज पीरियड हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5.5, क्योंकि हम लोग अपने पास यहाँ पे मंथली के बिगनिंग में करिए। जब हम लोग अपना मंथली के बिगनिंग में ड्राइंग करते हैं उस टाइम पे हमारा एवरेज पीरियड 5.5 आ जाता है। ठीक है, इसी जब हम लोग अपने कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आएगा वो 6,600 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉबी गए, बॉबी की टोटल ड्राइंग्स 1 लाख रुपये थी, क्योंकि इसकी हाफ एयर ड्राइंग्स 50,000 रुपीज़, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
6% है। और एवरेज पीरियड हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि फर्स्ट आपको एक तो से हम पता था कि 2 बार ड्राइंग करी, एक बार तो ड्राइंग करी है 1 अप्रैल में, एक बार से ड्राइंग करी है 1 अक्टूबर में। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद फिर 12 मंथ्स रिमेनिंग बचेंगे, और सेकंड ड्राइंग के बाद 6 मंथ्स रिमेनिंग बचेंगे टिल द 31 मार्च। तो 12 + 6 18 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 9। इससे हमारे पास एवरेज पीरियड 9/12 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अब इनका इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेशन आ जाएगी 4500। फिर हमारे पास विनीत है, विनीत की टोटल ड्राइंग्स 1 लाख रुपीज़ थी, रेट 6% था, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड हमारे पास यहाँ पे 31 अक्टूबर में ड्राइंग करिए। 31 अक्टूबर के बाद हमारे पास 5 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स इसमें ड्राइंग यूज हमारे पे इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि निकल के आएगा हमारा 2500। ठीक है, ये हम हमारे पे हमें पे इंटरेस्ट ड्राइंग्स इनसे लेना था, बट हमने इंटरेस्ट ड्राइंग्स पार्टनर से अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, वो हम लोग अपने कलेक्ट करेंगे एनुअल टेबल के अंदर। अब पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल्स निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स निकालना हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, अब हमारे पे इंटरेस्ट कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल होनी ज़रूरी है। ओपनिंग कैपिटल के लिए मेरे ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स को हम लोग अपने ऐड करते हैं, तो हम लोग अपने प्रॉफिट को लेस करेंगे। तो ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे जो गिवन दिन की ड्राइंग्स 2,40,000 रुपीज़ ड्राइंग्स अबीर की थी टोटल पूरे कंप्लीट एनएम के अंदर। ठीक है, और 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग्स बॉबी की थी, तो 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग्स यहाँ पे विनीत की थी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अपना प्रॉफिट लेस करेंगे। जो प्रॉफिट था 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अबीर का था, 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बॉबी का था, और 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा विनीत का था। ठीक है, ये में करना है लेस, और ड्राइंग्स में अपने करनी है इसमें ऐड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगे। कैलकुलेशन के बाद इनकी जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं, अबीर की ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी 9,80,000। ठीक है, और बॉबी की ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी 6,40,000 रुपीज़। ठीक है, और विनीत की ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएंगी 4,70,000। ठीक है, अब हमें अपना पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। अब जो अबीर है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, अबीर का 10% निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 98,000 रुपीज़ पे। बॉबी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकल के आ जाएगा 64,000, और विन का निकल के आ जाएगा 47,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने अपने यहाँ पे चार्ज इनका कर चुके हैं। अब इनके एडजस्टमेंट करने के लिए हमें अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हम लोग अपना एनालिटिकल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एनालिटिकल टेबल हमारा बनके रेडी है। अब पहले तो हमें अपने पास यहाँ पे पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेना है, जो कि हमारा पे पहले से प्रॉफिट शेयर था, प्रॉफिट रिवर्स्ड। ठीक है, जो कि मैंने बांटा हुआ था 60,000 रुपीज़ बॉबी को, अबीर को मिला हुआ था 60,000 बॉबी से लेना है, और ₹30,000 हमें यहाँ पे लेना है विनीत से लेना है। ठीक है, टोटल हम के पास यहाँ पे वापस रिसीव हो जाएंगे 1,50,000। अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे 6% था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,600 बॉबी का, अबीर का था, एंड 4,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स बॉबी का था, और 2,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विनीत का था। ठीक है, जिसका सम फर्म के पास टोटल अमाउंट रिसीव होगा 13,600 रिसीव किया जाएगा। अब हमें अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स चार्ज करना है। तो हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है, तो हमने अपने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था ना। ठीक है, अगर हम इसका पहले सम कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का जो सम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का सम हमारा यहाँ पे ज़्यादा बैठेगा हमारे प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 98,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अबीर का था, 64,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स बॉबी का था, और 47,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स विनीत का था। तो इन तीनों को हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाता है 2,09,000 रुपीज़ का।
जो कि हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है। अगर कभी भी इनकेस अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग यहाँ पे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेशियो निकालते हैं। रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अमाउंट शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनका पहले रेशियो निकालते हैं, हमारे पास इनका पे रेशियो कितना कितना रहेगा। ठीक है, तो रेशियो हम इनका बांट लेते हैं पहले एक बार। हमारे पास इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेशियो हो जाएगा 98:64:47। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारे पास फर्म के पास यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हुआ है 1,50,000 एंड 13,600 रुपीज़, यानी कि फर्म का जो टोटल रिसीव्ड अमाउंट हो जाएगा 1,63,600 रुपीज़ है। अब फर्म इस वाले प्रॉफिट को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के रेशियो में शेयर करके देगी। ठीक है, और जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा रेशियो के हिसाब से, जो कि हम रेशियो बांटेंगे तो इनका रेशियो के हिसाब से बटेगा। अब हमको गेट साइड में जाएगा ये रेशियो अमाउंट। अबीर को तो मिलेंगे इसमें से 76,712, बॉबी को मिलेंगे 50,098 रुपीज़ और विनीत को मिलेंगे 36,790 रुपीज़। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग अपना यहाँ पे इनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब देखो फर्म का अमाउंट जितना हुआ रिसीव उतना फर्म ने शेयर कर दिया, इसके पास कोई भी रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचा। अब देखो विनीत के पास अमाउंट, इसका जो अमाउंट है इसका बस ट्रेड बैलेंस बचेगा। ट्रेड बैलेंस इसका बचेगा 4290 से बचेगा ट्रेड बैलेंस, तो हमारे इसका क्रेडिट साइड आ जाएगा ये। बॉबी का बैलेंस बचेगा, डेबिट साइड बचेगा बॉबी का बैलेंस। बॉबी का डेबिट साइड का बैलेंस बचेगा 1,402 रुपये से बचेगा, ये हमारा डेबिट हो जाएगा बॉबी। ठीक है, और अबीर का क्रेडिट साइड का बैलेंस बचेगा 10,112, तो बॉबी हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड। इसकी एंट्री बन जाएगी, डेबिट वाला पार्ट आएगा डेबिट साइड, क्रेडिट वाला पार्ट आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो एंट्री बनेगी बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 आ जाएगा अबीर कैपिटल अकाउंट और 2 आ जाएगा विनीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 14,402 रुपीज़ आ जाएंगे, 10,112 रुपीज़ और 4,290 रुपीज़ आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट आर रेक्टिफाइड। एडजस्टमेंट आर रेक्टिफाइड। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट, हमारा है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें कि हमें यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, राघव एंड दिया। हमें राघव की क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है 4 लाख रुपीज़ और ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है 3 लाख रुपीज़। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग अपने पास यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं ये हमारे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट के बाद की कैपिटल्स हैं। ठीक है, मतलब एक ही जिसमें हमारे ड्राइंग्स हम लोग अपने माइनस कर चुके हैं और प्रॉफिट इसमें हमारा ऐड हो चुका है। अब जब हमें बाद में हमें डिस्कवर हुआ कि हम लोगों ने कि हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स है, इंटरेस्ट कैपिटल्स हम लोग अपना यहाँ पे देना भूल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स नहीं देना है, लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल्स हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, इसलिए अब पहले हमें यहाँ पे इनके ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारा पे इनका इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज होगा ओपनिंग कैपिटल्स पे। ओपनिंग कैपिटल्स निकालने के लिए इसमें से हम लोग अपनी लेस कर देते हैं ड्राइंग्स, सॉरी इसमें लेस करेंगे प्रॉफिट और ऐड इसमें हम लोग अपना करेंगे ड्राइंग्स। लेस करेंगे प्रॉफिट और इसमें हम लोग अपने ऐड करेंगे ड्राइंग। हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स हमें यहाँ पे गिवन है राघव की ड्राइंग 2,000 रुपीज़ ड्रॉन इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, यानी कि ड्राइंग्स 2,000 रुपीज़ ईच मंथ की, यानी कि इसकी टोटल ड्राइंग्स 24,000 रुपीज़ की हो जाएंगी। और दिया गई ड्राइंग्स यहाँ पे 3,000 रुपीज़ ईच क्वार्टर की, यानी कि 3 for 12,000 रुपीज़ हमारी ड्राइंग्स हो जाएंगी दिया की। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट है
प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज़ का, और रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो रेशो के अकॉर्डिंग हमारा पे इक्वल इक्वल रेशो मान लेंगे। तो रेशो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज़ का गिवन था, तो जब हम लोग 1,00,000 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 50,000 रुपीज़ हमने राघव को दिया होगा प्रॉफिट, और 50,000 रुपीज़ हमने प्रॉफिट दिया होगा दिया है वो, जो कि अब हमें इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इनके प्लस माइनस करने के बाद हमारे यहाँ पे इनकी ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी। ओपनिंग कैपिटल्स राघव के निकल के आ जाएंगे यहाँ पे 3,74,000 रुपीज़, और दिया की ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी 2,62,000 रुपीज़ निकल के आ जाएंगे हमारी, ठीक है। अब इस पर मैं अपना ओपनिंग, इस पर हमारे इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करना है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स का हमें रेट 10% दिया हुआ है। हमारे इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स जो ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आएगा, इसके बीच में हमारे ओपनिंग कैपिटल्स पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज हो जाएगा। जो हमारे इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स राघव के लिए निकल के आएगा 37,400 रुपीज़ का, और दिया के लिए निकल के आएगा 26,200 रुपीज़ का निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिया के लिए। अब हमें यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम इनकी ड्राइंग्स गिवन थी दोनों की, इस वजह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स हमें राघव की और दिया की, राघव की ड्राइंग्स हमें गिवन थी 24,000 रुपीज़, मैं अभी लिख देता हूँ, और दिया की ड्राइंग्स गिवन थी 12,000 टोटल पूरे कंप्लीट ईयर की, ठीक है। रेट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं दिया हुआ, तो हमारा पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना, तो सीधा अब हम लोग अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें पता चल सके कि भाई अमाउंट किसके पास ज़्यादा गया, किसके पास कम गया हुआ है। तो पहले यहाँ पे हम लोग अपना एनालिटिकल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा एनालिटिकल टेबल बन के रेडी हो चुका है। एनालिटिकल टेबल के अंदर अब सबसे पहले हमारी एंट्री हम इसमें कौन से रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने पार्टनर में गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे पे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, हम लोग अपने पार्टनर वापस ले लेंगे। हमने अपने पास पार्टनर्स को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन किया था प्रॉफिट का, रॉन्गली प्रॉफिट रिवर्स्ड, उनसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट दिया था राघव को, और 50 का हम लोगों ने दिया था दिव्या को, तो हम पास वापस रिसीव हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 10% के रेट से देना था हमें यहाँ पे, जो कि हमारा है 37,400 रुपीज़ राघव के लिए था, और 26,200 रुपीज़ हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिया के लिए। तो फर्म के पास से वापस गए हैं अमाउंट 63,600 रुपीज़, ठीक है, इतना हमने दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। हमारे पास 1,00,000 रुपीज़ फर्म के पास रिसीव हुए, जिसमें से कि 63,600 फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट कैपिटल्स के वे में। अभी फर्म के पास 36,400 रुपीज़ रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट बचा हुआ है, और डिविजिबल प्रॉफिट को हमेशा हमारे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, रेशो के हिसाब से। हमें रेशो कुछ गिवन थे, हम लोग अपने इक्वल रेशो मान लेते हैं, जिसके हिसाब से 18,200 रुपीज़ देना चाहिए था दीवा को और दिया को, और 18,200 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलना चाहिए था राघव को, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे, देखते हैं किसके पास अमाउंट कम या ज़्यादा गया हुआ है। जिसके पास ज़्यादा गया उससे हम लोग अमाउंट ले लेंगे, जिसके पास कम गया हमसे अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे। फर्म के पास 1,00,000 रुपीज़ रिसीव हुए, फर्म ने 1,00,000 रुपीज़ ही शेयर कर दिए। दिया के पास, इसके पास ऑलरेडी पहले से 50,000 रुपीज़ का रिसीव्ड इसके पास हो रखे हैं। अगर इसे मिलने चाहिए थे एक्चुअल में फर्म के पास से इसे मिलने चाहिए थे 44,600 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, यानी कि इसके पास अभी 50 इसे अमाउंट कम मिला हुआ है, अमाउंट मिलना था
कम, उसके बाद अमाउंट गया हुआ ज़्यादा, यानी कि 5600 रुपीज़ फर्म को रिफ़ंड करेगी, दिया रिफ़ंड करेगी, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा डेबिट। अब राघव के लिए, राघव के पास 50,000 रुपीज़ के बाद ऑलरेडी पहले से गेम है, जो कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मैं से वापस लेना है, और इसके पास अमाउंट जाना चाहिए था एक्चुअल में 37,400 रुपीज़ और 18,200 रुपीज़ पर जाने चाहिए थे। इसका एक्चुअली अमाउंट जाना चाहिए था 5,600 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 55,600 रुपीज़, यानी इसके पास अभी अमाउंट कम गया हुआ है, यानी से 5,600 रुपीज़ और दिए जाएंगे, इसलिए इसका अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट 5,600 रुपीज़ से। इसकी अब हमें एंट्री बनानी है, इसकी एंट्री बन जाएगी, जो पार्ट एंड डेबिट है वो डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट वाला पार्ट है क्रेडिट आ जाएगा। एंट्री बन जाएगी, दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 5,600, अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 5,600। नरेशन बन जाएगी, बैंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग एडजस्टेड, जिसमें बन जाएगी नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे 3 पार्टनर्स गिवन है, सरोज, महेंद्र एंड उमर। इनके में इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई हैं 80,000, 60, 40,000 रुपीज़ के इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब हमें यहाँ पे इनकी ओपनिंग कैपिटल्स फाइंड करनी है, क्योंकि ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग अपने पास यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमसे चार्ज करना भूल गए हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे इनकी ओपनिंग कैपिटल चार्ज करनी पड़ेंगी। ओपनिंग कैपिटल चार्ज करने के लिए हम लोग इसमें से जो भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग किया था, ठीक है, वो प्रॉफिट इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स इनकी हमारी इसमें से हो जाएंगी ऐड, ठीक है। जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमारा 80,000 रुपीज़ का था, जिससे कि हमने इनके रेशियो में बांटा हुआ था। अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो हमारा 40,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिला होगा सरोज को, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने महेंद्र को दिया हुआ था, और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने उमेर को दिया हुआ था, जो कि हमें इनके अकाउंट से माइनस करना है अपने कैपिटल फाइंड करने के लिए। जो इनकी ड्राइंग्स थी, टोटल ड्राइंग्स सरोज की 24,000 रुपीज़ थी, महेंद्र की भी टोटल ड्राइंग्स सेम सरोज की इक्वली, क्योंकि दोनों ने की ड्राइंग्स सेम थी, ठीक है। और महेंद्र की ड्राइंग्स है 36,000 रुपीज़ की। अब इसका एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास इनकी ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ जाएंगी। ओपनिंग कैपिटल्स सरोज की निकल के आ जाएंगे 64,000, महेंद्र की निकल के आ जाएंगी 54,000, और उमर की निकल के आ जाएगी 66,000। अब हमारे पास इनकी ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो करके आ गई हैं। अब हमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेट हमें 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो 10% के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरोज का हो जाएगा 6,400, महेंद्र का 5,400, और उमर का हो जाएगा हमारा 6,600। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले हम लोग यहाँ पे सरोज के लिए कर लेते हैं। सरोज की हमें ड्राइंग्स गिवन थी 24,000 रुपीज़। अब जो हमें सरोज की ड्राइंग्स गिवन थी 24,000, ये ड्राइंग्स हमें यहाँ पे गिवन थी कि इनकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं एंड ऑफ ईच मंथ, तो यानी कि मतलब टोटल ड्राइंग्स 24,000 रुपीज़ हैं। अगर हम 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग करें तो इसकी 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग इसकी ड्राइंग्स हो जाती हैं 2,000 रुपीज़ ईच मंथ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट हमें 5 गिवन है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगा 5.5, ठीक है। कैलकुलेशन जब हम इनके करेंगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सरोज का निकल के आ जाएगा 550 रुपीज़ का निकल के आएगा, ठीक है। फिर हम लोग महेंद्र का निकालेंगे। महेंद्र की भी
सेम ड्राइंग्स है 24,000, रेट भी सेम है 5%, इसके भी एंड ऑफ ईच क्वार्टर में है, तो इसका भी एवरेज पीरियड 5.5 हो जाएगा, तो इसकी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा 550 रुपीज़। फिर हमारा उमेर के लिए निकालेंगे। उमेर की टोटल ड्राइंग्स 36,000 रुपीज़ थी, रेट 5% ही चार्ज किया जाएगा। अब हमें यहाँ पे उमेर के लिए नहीं बताया कि उमेर ने अपनी ड्राइंग्स कब करी हैं, तो उमेर के लिए हमारे यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाएगा 6, ठीक है। इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा, इसका हमारा 900 रुपीज़ निकल के आ गया। हमने अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के लिए हम दोनों के अपने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर चुके हैं। अब हमें अपने पास यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एनालिटिकल टेबल हमने ड्रॉ कर लिया अपना। इसके बाद अब जब हम लोग अपना एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करते हैं, इसमें सबसे से हमारे इसमें एडजस्टमेंट की जाती है जो भी हमने अपने मिस्टेक की है। मिस्टेक हमारे पास हमें प्रॉफिट की थी, तो पहले हम लोग अपने पास हमें प्रॉफिट को रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स प्रॉफिट, ठीक, जो कि हमारा था 40,000 रुपीज़ सरोज का शेयर था, 30,000 महेंद्र का शेयर और 10,000 रुपीज़ हमारा शेयर था उमेर का, ठीक है। तो फर्म के पास टोटल क्रिएट हो जाएंगे ₹80,000। इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हमें से चार्ज करना था, लेना था पार्टनर से, जो कि हमारा 5% के रेट से था, जो हमारा हमसे लेंगे तो पार्टनर्स के लिए हो जाएगा डेबिट और फर्म के लिए हो जाएगा क्रेडिट। तो फर्म के 900 रुपीज़, ठीक है। फर्म के पास क्रेडिट हो जाएंगे ₹2,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इन्हें देना है, जो कि हमारे पास पार्टनर प्रॉफिट है। हम लोग अपने प्रॉफिट में से इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देंगे, तो फर्म के पास हो जाएगा डेबिट और पार्टनर के हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 6,400 रुपीज़ सरोज का था, 5,400 रुपीज़ का हमारा महेंद्र का शेयर था और 6,600 रुपीज़ का हमारा शेयर था उमेर का, जिसका टोटल हमारे पास आ जाता है 18,400 रुपीज़ आ जाता है टोटल, ठीक है। अब इनका जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस को हम लोग अपने इनके पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते हैं। हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग शेयर बचेगा और रिमेनिंग शेयर बचेगा 63,600 रुपीज़। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि हम लोग पार्टनर्स के रेशियो में इनको शेयर कर देंगे। और हमारे पास हमें इनका शेयर था 4:3:1। 4:3:1 के हिसाब से हमारा जो शेयर है, उमर का शेयर निकल के आएगा 7,950, महेंद्र का शेयर निकल के आएगा 23,850 और सरोज का शेयर निकल के आ जाएगा 31,800 रुपीज़, ठीक है। अब पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल के बाद हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे कि किसके पास अमाउंट कम है, किसके पास अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। पहले हम टोटल सरोज कर लेते हैं। टोटल का उसका 31,800 प्लस 6,400 रुपीज़ 38,200 रुपीज़ आ जाएगा इसका सम। यहाँ पे इसका सम आ जाएगा 40,550। महेंद्र का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 30,550 और इसका सम आ जाएगा महेंद्र का 23,850 प्लस 5,400 आ जाएगा 29,250 टोटल सम। इसका आएगा 10,900। इसका यहाँ का क्रिएट सेट का टोटल सम आ जाएगा 6,600 प्लस 7,950 14,550 रुपीज़। और फर्म का भी एक बार फर्म का भी चेक कर लेते हैं। फर्म का आ जाएगा 18,400 प्लस 63,600 रुपीज़, जो टोटल हमारा 82,000 रुपीज़ फर्म ने यहाँ पे शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फर्म के पास 82,000 रुपीज़ रिसीव हुए थे, तो फर्म के पास यहाँ पे बचा नील, ठीक है। अब देखो उमेर के पास क्रेडिट होना था
14,000 रुपीज़ 14,550 से, ठीक है, और डेबिट होने से 10,900 रुपीज़, यानी कि ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा 3650 से, हमारा उमेर क्रिएट हो जाएगा। और महेंद्र के पास, महेंद्र को डेबिट होना है, महेंद्र डेबिट हमारा हो जाएगा 30,550 माइनस 29,250, यानी कि हमारा ये डेबिट हो जाएगा 1,300 रुपीज़ से। और सरोज हमारी डेबिट हो जाएगी 40,550 माइनस 38,200, ये हमारे डेबिट हो जाएगी 2,350 से, ठीक है। अब डेबिट करेंगे तो जो हमारा डेबिट पार्ट आता है वो डेबिट साइड आता है, क्रेडिट वाला पार्ट है क्रेडिट साइड आता है। एंट्री बन जाएगी इसके यहाँ पे, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हो जाएगा उमेर कैपिटल अकाउंट 23501300 और हो जाएगा हमारा 3650। नेक्स्ट बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट शेयरिंग एडजस्टेड, जो लिख सकते हैं एरर सा रेक्टिफाइड में लिख सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग एडजस्टेड, ठीक, समझ जाएगी नरेशन। इसके साथ हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है, जिसमें कि पार्टनर्स नेम है काजल, नीरव एंड एलिशा। हम अपन की क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स काजल गिवन है 90,000, नीरव 3,30,000 एंड एलिशा के 6,60,000 रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई हैं। इसका हमने बोला है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट है, हम लोग अपने पास यहाँ पे जो प्रॉफिट हमने शेयरिंग किया, हमने यहाँ पे 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट शेयर किया है पार्टनर्स को इन द रेशो 4:1:1 आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल 10%, यानी कि मतलब ये है कि हमारे पास जितना पहले प्रॉफिट था हमने पहले उसमें से 10% का इंटरेस्ट कैपिटल्स पेमेंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे 1,80,000 रुपीज़ बचा था, जो कि हमने पार्टनर्स को 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसका हमें पार्टनर्स यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है, ईच पार्टनर्स की ड्राइंग्स 3,60,000 रुपीज़ है, तो 3,60,000 काजल के लिए, 3,60,000 नीरव के लिए और 3,60,000 में ड्राइंग हमारी गिवन है एलिशा के लिए। एंड पार्टनरशिप बीड में हमारे पास हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ भी वहाँ पे गिवन नहीं था, फिर भी हमने अपने पास यहाँ पे फॉलो किया, में हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी गलत शेयर कर दिया। हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट था, हमें पे डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 1,80,000 रुपीज़ का डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम लोगों ने शेयर किया है 4:1:1 में, जो कि हमारा गलत है, जो कि हमें इक्वली को शेयर करना था, ठीक है, वो हमने गलत कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग इनसे वापस लेंगे तीनों से ये वाला प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। अब हमारा ये शेयर निकल के आ जाएगा 6 3 3 4 12, यानी कि 1,20,000 रुपीज़ तो प्रॉफिट इसमें से हम लोगों ने काजल को दिया है, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट नीरव को और 30,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट दिया है एलिशा को, ठीक, जो कि मैं गलत था, हमें इक्वली को शेयर करना था, बट हमने इसको रेशो में फॉलो कर दिया। अब हमारे पास हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। अब क्लोजिंग कैपिटल्स हमें जो गिवन है, जो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, इस क्लोजिंग कैपिटल्स में जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल हम लोग अपने ओपनिंग कैपिटल के अंदर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी ऐड कर चुके हैं, इसमें हमारा प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है और जो हमारी ड्राइंग्स माइनस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमें अपने पास ओपनिंग कैपिटल निकालना, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसमें से हम लोग अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट माइनस करेंगे और ड्राइंग्स इसमें हम लोग अपनी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल इजिकल्स तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा प्रॉफिट और इसमें प्लस हो जाएंगी हमारी ड्राइंग्स, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल्स पहले हम यहाँ पे एक अलग अलग इंडिविजुअल पार्टनर्स का निकालेंगे, ठीक है।
पहले हम लोग अपने काजिल का निकालते हैं। काजिल का हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है 90,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमें गिवन नहीं है, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा था 1,20,000 और ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगी 3,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग इसे अपना ओपनिंग कैपिटल्स हम लोग अपना पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो इंटरेस्ट कैपिटल्स है वो हमेशा हमारे एक्स पर चार्ज होता है, ठीक है, मतलब ओपनिंग कैपिटल्स पर चार्ज होता है। अगर हमारे ओपनिंग कैपिटल्स एक्स है, ठीक है, तो जो हमारी इंटरेस्ट कैपिटल्स हैं, इंटरेस्ट कैपिटल्स हमारी रही होंगी एक्स का 12%, ठीक है। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल्स रही होंगी इसके इंटरेस्ट कैपिटल्स रहा होगा माइनस 120 प्रॉफिट का, प्लस हो जाएगा 3,60,000 हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये ड्राइंग्स। अब हम अपने ओपनिंग कैपिटल्स निकालेंगे, यानी जो जेड की हमारे पास एक्स के लिए निकल गया, एक्स के लिए निकल के आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आएगी। पहले हम लोग इसकी अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू 90,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 12x अपॉन 100, 90,000 प्लस 360, ये हमारा हो जाएगा 90,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,20,000, हमारा हो जाएगा 3,30,000 माइनस 12x अपॉन 100, ठीक है। इसका हम लोग अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हम सब एक मिस्टेक हो गई है, हमारे पे इंटरेस्ट जो रेट लगेगा इंटरेस्ट कैपिटल्स पे वो हमारा पे 10% लगेगा, ठीक है ना। हमारे इसको हम लोग अपना ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू 3 लाख हम लोग इसको यहाँ पे ले लेते हैं, x प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,30,000। तो ये हमारा हो जाएगा 100 x प्लस 10x इज इक्वल टू 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा x इज इक्वल टू 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110। 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि हमारा हो जाएगा रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख इसके हमारे ओपनिंग कैपिटल्स 3 लाख रुपीज़ हो जाएंगी, ठीक है। जिसको ओपनिंग कैपिटल्स हैं एक्स की, सॉरी इसकी हम हमारे ओपनिंग कैपिटल्स हैं काजल की। अब सेम ऐसे अपना ओपनिंग कैपिटल्स हम लोग नीरव के लिए निकालेंगे। नीरव ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा प्रॉफिट प्लस हो जाएंगे हमारे यहाँ पे इसमें ड्राइंग्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हम लोग अपने पास यहाँ पे y एज्यूम कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन 3,30,000 और माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल्स। अगर हमारा इसकी कैपिटल्स y हैं तो इंटरेस्ट कैपिटल्स हमारा हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, ठीक है। माइनस हमारा प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ किया था रुपीज़ 30,000 का, और हमें यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन थी 3,60,000। तो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 3,30,000 माइनस 30,000 प्लस 3,60,000, ठीक है। और माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10y अपॉन 100, ठीक है। इसको हम लोग अपना यहाँ पे ले लेते हैं y, सॉरी हमारा y है, ठीक है ना। हो जाएगा y प्लस 10y अपॉन 100 और इजिकल्स टू ये हमारा हो जाएगा 6,60,000।
ठीक है, हमारा हो जाएगा 100y प्लस 10y अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं करते, सीधा हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं। मैं यहाँ पे पूरा थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 110y इज इक्वल्स टू 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6,60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 11, वो तो 110, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से हमारा आ जाएगा 6, यानी कि 6 लाख रुपीज़ हमारी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स नीरव के लिए। नीरव ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। सेम ऐसे हम लोग अपना यहाँ पे अब उसकी निकालेंगे, एलिशा की निकालेंगे। एलिशा की हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल हम अपना करेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्राइंग माइनस करेंगे प्रॉफिट और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक। हमें इसकी ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे इसकी जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी 6,60,000 प्लस करेंगे ड्राइंग 3,60,000 रुपीज़ का ड्राइंग थी, माइनस करेंगे प्रॉफिट 30,000 का, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट कैपिटल्स हमारा हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है। तो हो जाएगा z है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू, हम z की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, z प्लस 10z/100 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 9,90,000 हो जाएगा हमारे पास 100z प्लस 10z इज इक्वल्स टू 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास 110z था, 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9,90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 110, 0 से गया 0, 11 से हमारा चला जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 लाख रुपीज़। तो हमारे यहाँ पे एलिशा की ओपनिंग कैपिटल्स हो जाएंगी 9 लाख रुपीज़, ठीक है। हाँ, उसकी ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गई हमारे पास। ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गई हैं, काजल की ओपनिंग कैपिटल और नीरव की और एलिशा की। काजल की ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आई थी 3 लाख रुपीज़, नीरव की 6 लाख और एलिशा की 9 लाख। अब हमें यहाँ पे एज पर पार्टनरशिप डीड हमें इन्हें इंटरेस्ट कैपिटल देना था 12%, ठीक है। तो 12% के हिसाब से काजल का जो इंटरेस्ट कैपिटल बैठता है यहाँ पे 3,600 रुपीज़ बैठेगा, 36,000, ठीक है। नीरव का बैठेगा 72,000 रुपीज़ और एलिशा का बैठेगा 1,08,000, जो कि हमें इन्हें देना था। ये हमारा करेक्ट वाला है, ठीक है। और हमने इन्हें रॉन्ग दिया है, हमने इन्हें रॉन्ग अभी तक दिया था, और हमने रॉन्ग दिया था 10%, जो कि हमें से वापस लेना है। 3 लाख रुपीज़ पे हमारे बैठेगा 30,000, 60,000 हमें नीरव से लेना है वापस, और हमें 90,000 रुपीज़ लेना है एलिशा से। इतना था हमें इनसे वापस लेना, और हमें इनका नया वाला इंटरेस्ट कैपिटल्स देना, एक्चुअल वाले में इन्हें देना चाहिए था। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग अपने पास एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इनसे पहले तो हमें रॉन्गली प्रॉफिट लेना है, जो हमारे पास अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने इनको रॉन्ग वे में बांटा था, ठीक है। प्रॉफिट रिवर्स आ जाएगा,
जो कि प्रॉफिट हमने बांटा था इन्हें, 120 प्रॉफिट काजल को दिया था, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया था नीरव को, और 30 का हम लोगों ने प्रॉफिट दिया था पहले अलीशा को। तो फर्म के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। और हमें इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी वापस लेना है, जो मैंने गलत दिया था पहले 10% के हिसाब से। हमने 30,000 रुपीज़ दिया था काजल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 रुपीज़ नीरव को, और 90,000 रुपीज़ हम लोगों ने दिया था अलीशा को। तो फर्म के पास यहाँ पे दोबारा से रिसीव हो जाएंगे 1,80,000 रुपीज़, यानी कि फर्म के पास जो प्रॉफिट था, फर्म के पास प्रॉफिट 3,60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जिसमें से कि फर्म ने 180 तो डिस्ट्रीब्यूट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, और 180 फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया था ने प्रॉफिट के वे में, ठीक है, रेशो के हिसाब से। अब हमें जो है पे इन्हें, ये भी हमारा रिवर्स है, ठीक है ना, रिवर्स है। अब हमें इंटरेस्ट कैपिटल ने एक्चुअल में देना है, वो हमारे पे 12% अलाउ किया जाएगा एज़ पर डीड के अकॉर्डिंग। तो 12% हमारा, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपीज़ थी, 3 लाख रुपीज़ के हिसाब से 36,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, 36,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था काजल को, 72,000 रुपीज़ हमें नीरव को देना है, और 1,08,000 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था अलीशा को, जिसका कि सम हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1,08,000 प्लस 72,000 एंड प्लस 36,000, जो कि बैठता है हमारा 2,16,000 रुपीज़ बैठेगा हमारा पे, ठीक है। इसका हमें देने के बाद हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 1,44,000 रुपीज़ बचेगा, 1,44,000, ठीक है, जो कि हम लोग अपने पार्टनर्स के रेशो में इनको बांट देते हैं। बट रेशो में यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग इक्वल शेयर कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट इन इक्वल रेशो, क्योंकि हमारे पे रेशो नहीं दिया हुआ, ठीक है। इक्वल के हिसाब से 48,000 रुपीज़ मिल जाएगा काजल को, 48,000 रुपीज़ मिलेगा नीरव को, और 48,000 रुपीज़ मिल जाएंगे अलीशा को, ठीक है। तो ये हमारा पे हो जाएगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हमें अपना एनालाइज करना है कि किसके पास अमाउंट ज़्यादा है, किसके पास अपना अमाउंट यहाँ पे कम है, किसको और मिलेगा, किसको से अभी हमें अमाउंट लेना है। फर्म के पास 3,60,000 रिसीव हुए थे, 3,60,000 फर्म ने शेयरिंग कर दिए, तो फर्म के पास अमाउंट बचा यहाँ पे नील, ठीक है। अलीशा के पास अमाउंट जाना चाहिए था 1,08,000 रुपीज़ जाने चाहिए थे, प्लस 48,000 रुपीज़ के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का जाना चाहिए था, इसके पास जाने चाहिए थे टोटल 1,56,000 रुपीज़ के पास जाने चाहिए थे, बट इसके पास गए हुए हैं 1,20,000, यानी कि से भी अमाउंट और मिलना चाहिए 36,000 रुपीज़ का। तो 36,000 रुपीज़ से हमारी अलीशा हो जाएगी क्रेडिट। फिर नीरव के लिए, हमारा नीरव है, नीरव के पास अमाउंट इन्हें जब मिलना चाहिए था 72,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के, और 48,000 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए, यानी कि इसे मिलने चाहिए थे 1,20,000, और इससे हाल ही तक मिले हैं अमाउंट 90,000, यानी कि इसे भी 30,000 रुपीज़ से भी और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो 30,000 रुपीज़ से हमारा नीरव क्रेडिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं काजल की। काजल के पास अमाउंट जाना चाहिए था 40,000 प्लस 36,000 रुपीज़, इसके पास जाने चाहिए थे 84,000 रुपीज़, लेकिन इसके पास गए हुए हैं 1,50,000 अमाउंट इसके पास गया हुआ है, यानी कि इसके पास अमाउंट अभी बहुत ज़्यादा गया हुआ है। इसके पास ज़्यादा अमाउंट गया हुआ है 66,000, ठीक, यानी कि 66,000 रुपीज़ ये फर्म को रिफ़ंड करेगा, इसलिए हमारे काजल हो जाएगी डेबिट। जब इसकी एंट्री बनेगी तो काजल डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी और नीरव एंड अलीशा क्रेडिट साइड आ जाएंगे। एंट्री बनेगी काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव कैपिटल अकाउंट, और टू आ जाएगा अलीशा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 66,000 रुपीज़ काजल को रिफ़ंड करना है फर्म को, और 30,000 रुपीज़ नीरव को मिलने हैं, इस अकाउंट में क्रेडिट साइड गया है, और अलीशा को मिलने हैं 36,000 रुपीज़, इसलिए इसका अकाउंट हो जाएगा 36,000 रुपीज़ से क्रेडिट। नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट शेयरिंग करेक्टली, ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड।
इसकी बन जाएगी नरेशन। इसके साथ आज की हमारी पूरी वीडियो ख़त्म होती है। ठीक है, वीडियो हमारे टॉपिक दोनों ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना डिस्कस करेंगे गारंटी टॉपिक के क्वेश्चंस। जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्णा।